हेलो एवरीवन। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सभी नॉसेट 4 कैंडिडेट क्वालिफायर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मात्र नॉसेट 4 को क्वालिफाई करके एक अच्छी सी जॉब हासिल कर ली है। और इस बार एम्स का मोटो ये रहा था कि पेपर ऐसा बनाओ कि वैकेंसी ही खाली रह जाए। ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है नॉसेट 4 में, वो अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि नॉसेट अब होने वाला है साल में 2 बार। अब नेक्स्ट पेपर होगा सितंबर में, तो आप उसकी तैयारी के लिए लग जाइए। मैं इस वीडियो में एक पूरा रफ आइडिया दूंगी कि नॉसेट 4 का हमें कैसे काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड करना है। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट एंड एक्सेप्ट इंस्टीट्यूट का 3 स्टेज प्रोसेस है, जिसको एम्स ने अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर सेक्शन के अंडर लिखा गया है कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एज पर नॉर्सेट रैंक, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस इन ऑनलाइन मोड ओनली। तो कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं होने वाला है, सिर्फ ऑनलाइन मोड होगा। और आपको इंस्टीट्यूट एलोकेशन आपके नॉर्सेट रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपकी पसंदीदा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं है तो आपको अपनी पसंदीदा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है स्टेज 1 में। आपको जो भी इंस्टीट्यूट चाहिए, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए तो आप उसको सबसे पहले लिस्ट में रखो। अगर आपको एम्स चाहिए तो उसको आप सबसे पहले में आप एम्स रखो। फिर स्टेज 2 में क्या होगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक इंस्टीट्यूट ऑफर किया जाएगा। सपोज आपकी रैंक ज्यादा है तो मे बी आपको डिजायरेबल एम्स का ऑफर ना मिले, तो आपको अनडिजायरेबल एम्स का ऑफर मिल सकता है। उसको आपको एक्सेप्ट करना है और फिर रिपोर्ट करना है, जो भी अलॉटेड टाइम दिया गया है आपको। तो ये जो जितने भी सारे प्रोसीजर हैं, इसके बारे में एम्स ने आपको ऑलरेडी बता दिया है अपनी एक नोटिस निकाल के, जिसका डेट है नोटिस रिलीजमेंट का 21 जुलाई। अब कुछ ऐसे क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे जिनके दिमाग में आएगा कि वैकेंसी तो बहुत सारी खाली रह गई है, तो शायद एम्स राउंड 2 करा दे। बट ऐसा नहीं है, एम्स राउंड 2 नहीं कराएगा। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूं। एम्स ने एक नोटिस जारी किया था 21 जुलाई 2023 को, और इसका हेडिंग है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस पीडीएफ के पॉइंट नंबर 8 में अगर हम जाएंगे तो यहां में हम पाएंगे कि इसमें साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि नो, ओनली 1 राउंड ऑफ सीट एलोकेशन विल बी कंडक्टेड एज नॉर्सेट विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। राउंड 2 नहीं होने वाला है फॉर सीट एलोकेशन, क्योंकि नॉर्सेट के जो एग्जामिनी हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम नॉर्सेट साल भर में 2 बार करा रहे हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि हम राउंड 2 कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है अपलोड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। तो हमें क्या क्या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, पॉइंट नंबर 29। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट बनी हुई है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, और पूरी लिस्ट में कितने नंबर की है, टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर पार्टिसिपेटिंग इन नॉर्सेट 4 काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर आप नॉर्सेट 4 क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आप नेक्स्ट नॉर्सेट का वेट करिए और आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, और नेक्स्ट नॉर्सेट होगा सितंबर के में। अब हम देखेंगे कि नॉर्सेट 4 की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए हम कौन से वेबसाइट में जाएं और कब से कब तक हम नॉर्सेट 4 की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये नोटिस एम्स दिल्ली ने 21 जुलाई 2023 को रिलीज किया है, जिसमें एम्स दिल्ली ने बताया है कि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने नॉर्सेट 4 को क्वालिफाई किया है वो अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 21 जुलाई टू 28 जुलाई अप टू 5 PM। इसके लिए इन्हें वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, जो कि है www.aimsexam.ac.in। अब हम चलते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमें क्लिक करना है इस वेबसाइट पर, जो है www.aimsexam.ac.in। सिलेक्ट करने पर हम जाएंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन पे। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे नॉर्सेट 4 को।
अब हमें कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना है और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर ऐसा एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें हमें सेलेक्ट करना है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, क्लिक हियर पर। लॉगिन करने के बाद हमें अपना जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसे अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट ने पूरे इंस्टीट्यूट को फिल किया है अकॉर्डिंग टू हर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ने सबसे पहले एम्स रायपुर को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डाला है, देन सेकेंड में भोपाल, और ऐसा करते करते लगभग पूरे ही इंस्टीट्यूट को इसने फिल किया है। जिस दिन आप ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भर के सबमिट करोगे उस दिन का डेट यहाँ पे मेंशन्ड हो जाएगा। तो डेट ऑफ सबमिट एंड लॉक 21 जुलाई है इस कैंडिडेट का। अब दिमाग में एक सवाल उठता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हम किस बेसिस पे भरें। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरें। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगी कि आप कैसे अपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग। सबसे पहले पॉइंट आता है सेलेक्टिंग वर्क प्लेस। हमें वर्क प्लेस सेलेक्ट करना चाहिए अपने होम टाउन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मध्य प्रदेश की हूं तो मुझे भोपाल एम्स सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एम्स दिल्ली सेलेक्ट करूंगी तो क्या होगा, मुझे दिल्ली से भोपाल आने में, अपने घर आने में बहुत सारी छुट्टियां यूज करनी पड़ेंगी, जैसे कि EL, CL, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट छुट्टियां होती हैं और ये कहीं ना कहीं ट्रैवल में ही वेस्ट हो जाएंगी। तो ये जो ट्रैवलिंग के दौरान जो हमारी छुट्टियां यूज हो रही हैं, इसको सेव करने के लिए हमें अपने होम टाउन चूज करना चाहिए। पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि एम्स दिल्ली में ज्यादा सैलरी है, मुझे एम्स दिल्ली ही सिलेक्ट करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ होम टाउन वर्क प्लेस। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, डेफिनेटली एम्स दिल्ली में मोर सैलरी है, लेकिन आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि एम्स दिल्ली में रेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। नर्सिंग ऑफिसर का जो बेसिक पे होता है 44,900 होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटी। बस डिफरेंट सैलरी का किसमें आता है, HRA का। तो अगर आप एक्स सिटी में है, जो कि मेट्रो सिटी में आता है, टोटल 6 मेट्रो सिटी इंडिया में, जिसमें से एक दिल्ली भी एक है। तो दिल्ली में जो पेमेंट बनता है वो 27% ऑफ बेसिक बनता है, जिसके कारण दिल्ली का सैलरी ज्यादा दिखता है। वाई सिटी में 50% होता है बेसिक पे का और जेड सिटी में 9% होता है बेसिक पे का। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रायपुर में 70,000 कमा रहे हो और दिल्ली में 76,000 कमा रहे हो, तो रायपुर में 12,000 में आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकती हो। यहाँ का रेंट लेस है, यहाँ का लाइफस्टाइल का कॉस्ट भी कम है। लेकिन दिल्ली में 30,000 भी आपको कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ का रेंट भी बहुत ज्यादा हाई है। आपको एम्स चूज करना चाहिए या फिर कोई भी डिजायरेबल इंस्टीट्यूट चूज करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट है सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपको सीनियर बनना है, जल्दी से सीनियर बनना है और आप नहीं चाहते आपके ऊपर कोई भी सीनियर हो, तो आप न्यूली ओपन्ड एम्स या फिर इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करो। जैसे कि एम्स जम्मू अभी न्यूली बना हुआ है, एम्स गुवाहाटी अभी बना हुआ है। तो आपके ऊपर जो है ना, आपको सीनियर्स नहीं मिलेंगे और आप अच्छे से सीनियरिटी को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन वही ओल्ड एम्स जैसे एम्स दिल्ली है, यहाँ पे आप सीनियरिटी नहीं एंजॉय कर पाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करें या फिर एम्स। तो मेरा मानना यह है कि एम्स में आपको बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड फील होगा और यहाँ पे सुपरविजन बहुत ही ज़्यादा होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, इसके रूल्स रेगुलेशंस फिक्स नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है वो फुली सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, इनके फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसमें आपको एक दिवाली बोनस भी मिलेगा और एम्स बस एक ब्रांड है। तो अगर आपको एक सूदिंग लाइफ चाहिए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करिए, जैसे कि RML हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, सफदरजंग हो गया एंड मैनी मोर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू।